फिर भारत के विस्तार की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो कौन कौन बताएगा? बता देना मुझे, डिग्री विग्री याद नहीं रहते हैं। मैप बनाता हूँ मैं थोड़ा सा छोटा सा। ऐसे सही बनाए ना हर बार से तो यहाँ पे भारत कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांश होते हैं ये, है ना? उत्तरी देशांतर कभी हो सकते हैं क्या? नहीं होते। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? तो अक्षांश में 8 डिग्री से 37 डिग्री। इधर आपका कौन सा आ जाता है? 67 डिग्री या 68 डिग्री? 68 डिग्री 6 मिनट 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक आपका जो भारत है वो फैला हुआ है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी राज्य बताओ। तो बच्चे क्या करते हैं, ये तो अपना क्या है, गुजरात पश्चिमी, ये तो याद रहता है सबको क्योंकि अपन पश्चिम में ही बैठे हैं, है ना? और यहां से सीधी लाइन खींच देंगे तो सबसे पश्चिम पूर्वी तो ये पश्चिमी पश्चिम बंगाल। ऐसे करके आते हो ना एग्जाम में, गलत। सबसे हो जाएगा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, है ना? क्योंकि है हाँ सबसे पश्चिमी पूर्वी, हाँ तो सबसे पूर्वी आ जाएगा ये, है ना? आप इसको करके आ जाते हो, है ना? तो ये, अरे ये वाला हो जाता है सबसे पश्चिम में तो ये और पूर्व में ये। बहुत से बच्चे करके आते हैं, सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ से। खींचते हैं नहीं खींचते हैं? क्योंकि इसको तो आप कहाँ पे मान लेते हो? उत्तर पूर्व में मान लेते हो, है ना? तो ये वाला हो जाता है। तो अब इसके बाद में पीछे चल जा रहे दादा। हाँ, अब ये हो गया, अक्षांश देशांतर याद हो जाएंगे। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यहां से यहां तक की दूरी अगर हम देखें तो वो कितनी है? और इधर से इधर की दूरी कितनी है? ठीक है, हाँ यानी पूर्व से पश्चिम का विस्तार अपना कितना है? 2933। और उत्तर से दक्षिण से उत्तर का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और दोनों में दूरी का डिस्टेंस कितना आता है? दूरी का अंतर कितना आ रहा है? 281 किलोमीटर हमारा अंतर आ रहा है। लेकिन अक्षांश व देशांतरों में अंतर कितना आ रहा है? वो कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा है? यहां से देखो, 8 से 37 30 डिग्री, और ये 68 से 97 ये भी लगभग 30 डिग्री। तो ये हमारे 30 डिग्री का अंतर आता है। ऐसा क्यों है कि दूरी में तो अंतर चेंज आ रहा है लेकिन अक्षांश और देशांतर में अंतर बराबर आ रहा है? इसका प्रमुख कारण क्या है? भारत भूमध्य दूरी कम होती जाती है। हमें पता है कि अक्षांशों के बीच वाली ये दूरी क्या है, लगभग बराबर आपको देखने को मिलती है। ये इसमें भी अंतर पाया जाता है। जैसे जैसे आप ध्रुवों को जाते हो ना, ये दूरी भी क्या है, बढ़ती जाती है, लेकिन ज्यादातर ये बराबर रहती है। लेकिन अक्षांश वाली जो दूरी है
वो जीरो से चालू होती है बिंदु से, सारे अक्षांश एक बिंदु पर आके मिलते हैं, वो सॉरी देशांतर, सारे देशांतर एक बिंदु पर आके मिलते हैं, है ना। ये अगर मैं नॉर्थ वाला मान लूं और ये साउथ वाला, तो आप देखो जैसे जैसे हम वैसे वैसे दूरी बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी, है ना। तो अगर मैं इसको, तो सर्वाधिक दूरी यहाँ पे है। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ दूरी कम होती जा रही है, नहीं होती जा रही है दो देशांतरों के बीच में, है ना। तो ये भारत है वो 8 डिग्री से जाता है 37 डिग्री तक आता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं देशांतर के बीच में क्या है, दूरी कम होती जाती। तो कम दूरी में ज्यादा देशांतर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। आप बोलोगे सर फिर ये क्या चक्कर है, फिर देशांतर को समझ में आ गया भाई, ये चक्कर ये है, दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी है वो भी 111 किलोमीटर है ना। और भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर दो देशांतरों के बीच में दूरी भी कितनी होती है, 111 किलोमीटर ही होती है। समझ गए, तो ये बराबर होती है लगभग। इस कारण आपका, हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ, अक्षांशों और देशांतरों में अंतर बराबर होने के बावजूद भी, है ना, दूरी बराबर क्यों नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा पर तो आपका क्या होता है, बराबर होते हैं, लेकिन भारत भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर स्थित है, इस वजह से इसमें एक दो देशांतर क्या आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आ जाते हैं तो उस हिसाब से हो गया। नहीं आया समझ में, किस किस की समझ में नहीं आया, आ गया, क्या आया, नहीं आया ना, 100% मुझे ही पता है, नहीं आया समझ में। पुराने वालों को तो आ गया, नए वालों की नहीं आया। देखो, जब दोनों के बीच में दूरी बराबर है 111 111, यानी दो अक्षांशों के बीच में भी 111, देशांतरों के बीच में भी 111, तो अगर 3214 किलोमीटर की दूरी है और उसमें कितने 30 अक्षांश आ रहे हैं, तो अगर 30 देशांतर आ रहे हैं इधर, है ना, तो इनके बीच में दूरी भी कितनी होनी चाहिए थी, 3214 ही होनी चाहिए थी ना। लेकिन दूरी तो क्या है, कम है। समस्या वाली बात है। अगर दूरी कम है, मान लिया कि 2933 ही है, तो उस हिसाब से इसमें देशांतर 28 या 27 ही आने चाहिए थे, लेकिन 30 क्यों आ रहे, क्योंकि ये 30 देशांतर आते जब आपकी यही दूरी कहां पे होती, 0 डिग्री पर। कहां पर होती, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर अगर ये दूरी होती ना 2933, तो इस दूरी से देशांतर कितने गुजरते आपके, मात्र 27 या 28 देशांतर ही गुजरते। लेकिन यही दूरी ऊपर है, इस कारण से 30 देशांतर गुजर रहे हैं। अब ये बात भी आपके ये इतना सा तो समझ में आ गया ना, पर गुजर क्यों रहे हैं ये मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। ये मैंने बॉक्स बनाया, एक डब्बा बनाया, और ये डब्बा कहां पे रख रहा हूं, देशांत 0 डिग्री पर, है ना। ये डब्बा मैंने कहां पे बनाया, 0 डिग्री पर। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लेना चीज को, बात को, कि कैसे ये काम करता है। ये डब्बा मैंने जब 0 डिग्री पे बनाया, तो इससे कितने देश अंदर गुजरे, अक्षांश गुजरे, दो अक्षांश गुजरे पूरे पूरे, है ना। कितने गुजरे, एक दो और तीन के ना, 3 लाइनें गुजरी। और देशांतर कितने गुजरेंगे इससे, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सही, देशांतर कितने गुजर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। सही, डाउट थोड़ी है किसी को, समस्या थोड़ी इसमें नहीं है ना। चलो, इतने तो विद्वान हो गए, तो बस फिर और क्या चाहिए मुझे।
अब इसी, हाँ देशांतर बोल रहा हूं, ये तो अच्छा आंसर, ये देशांतर है ना। चलो ये लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये देशांतर आ रहे हैं आपके, तो ज्यादा 6 देशांतर गुजर रहे हैं, और अक्षांश कितने गुजर रहे हैं, 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा सा अपन ट्विस्ट देते हैं। भारत यहाँ पे तो स्थित नहीं है ना, इसको भारत मान लो, ये 0 डिग्री पे होता तो ये कंडीशन थी। अब भारत को उठा के ले जाओ ऊपर, है ना, ऊपर उठा के ले जाते हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर उठा के ले जाते हैं तो क्या होगा। इसी बॉक्स को यहाँ पे बनाओ, बराबर बॉक्स मैंने बनाया। तो अब इससे ज्यादा देशांतर गुजर रहे हैं नहीं गुजर रहे, अक्षांश तो उतने ही गुजरेंगे, पर देशांतर, ये इसमें इससे अंदर था, अब इसमें बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ज्यादा गुजर रहे हैं ना। क्यों गुजर रहे हैं, क्योंकि देशांतरों के बीच में दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो वैसा ही भारत में है। भारत अगर 0 डिग्री पे होता, तब तो भारत में क्या होता, यहाँ पे दूरी कम थी तो कम देशांतर गुजरते, है ना, और ज्यादा दूरी है तो अक्षांश उतने ही गुजरते। तो 30 और 27 का था, लेकिन भारत थोड़ा सा ऊपर है, इस कारण कम दूरी में ज्यादा देशांतर गुजर रहे हैं, और कम दूरी में ज्यादा देशांतर गुजरने की वजह से कितने हो गए वो, 30 हो गए, है ना, और अक्षांश तो उतने ही रहेंगे, 30। समझ में आ गया अब तो आ गया समझ में, क्योंकि दो देशांतरों के बीच में दूरी कम हो जाती है, इस कारण वो कम दूरी में ज्यादा गुजरते। आ गया समझ में अब, तो डायग्राम बनाने से अच्छे से समझ में आ गया ना, बॉक्स बना के ये याद रख लेना। चलो, अब भारत में ये भी देख लेते हैं, छोटी सी चीज और है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, इंदिरा कोल, कहां पर है, लद्दाख में, यूटी है या नहीं है, ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर के पास है, ठीक है। सबसे पश्चिमी बिंदु, गुहार मोती, मोती या माता, गुहार माता भी बोलते हैं, है ना, कच्छ में है ये, हाँ गुजरात में, इसके पास में है वो, कच्छ, है ना, गुजरात। सबसे पूर्वी बिंदु, किबी किबुथु या किबिथु, कहां पर है, अजाजिला, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिणी बिंदु है, वो कहां पर है, इंदिरा, हम्म, वो भी मुख्य भूमिका है, वो भी बता देंगे, है ना। तो इंदिरा पॉइंट, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, नहीं जानते, या पाइसन पॉइंट, पाइसन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कहां पर है ये, अंडमान निकोबार में, ठीक है। और मुख्य भूमि में सबसे अंतिम बिंदु कौन सा आता है, धनुषकोडी, है ना, केरल में या तमिलनाडु में, तमिलनाडु में आता है ना, तमिलनाडु में आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये भारत के सबसे दूरस्थ बिंदुओं का मैप है। और सबसे मध्य में कौन है भारत की, मध्य प्रदेश, है ना, याद रहेगा। चलो, अब भारत का जो ये अक्षांश स्थिति है, इसी में बता दे, इसको तो फोटो ले रहे हो तो ले लो, या बना रहे हो तो बना लो, जो भी आपको करना है जल्दी से कर लो। इसमें इस इतने से में समझने में कोई समस्या थोड़ी है, ये जो सारी चीजें बताई। ऑनलाइन वाले बता देना,
और एक दो क्लासेस है ये इंडिया वाली, अपन धीरे धीरे ही चलेंगे, ज्यादा तेज नहीं चलेंगे। और इंडिया पढ़ते पढ़ते पुरानी छोटी यूनिटें याद करना सारी। इंडिया में धीरे धीरे चलेंगे अपन, क्लास में याद करवा दूंगा मैं सारी चीजें। पर पुरानी छोटी यूनिटें पढ़ना भूल गए अगर, तो फिर गए काम से। हाँ। अब स्टिफनेस बढ़ने वाली है आप पर। और एक बार मेरी एग्जाम लग जाने दो अब। हाँ, नहीं नहीं, वो पढ़ा दूंगा मैं सारा। फिर फिर मैं 100% टीचर बन जाऊंगा। है ना। इतने दिन क्या हुआ कि नोट्स अपडेट करने में लग गया आपके, है ना, इस वजह से टाइम नहीं मिला। और फिर मैं सोचा कि अब चलो अब टीचर बनते हैं, उससे पहले दूसरी एग्जाम आ गई, है ना। ज्योग्राफी वाली। अब ये जो फिर मुझे क्या काम है, ऐसे बताओ। ना तो मुझे नोट्स अपडेट करने, ना मुझे टेस्ट सीरीज बनानी, ना मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना, आपको ही पढ़ाना सारे दिन। हाँ। फिर 18 मई से लेकर आपकी एग्जाम होगी जून में, जब तक, तब तक तो आपकी हालत खराब रखेंगे। यहीं पे बिठा लूंगा चाहे से मैं, सुबह 5 शाम के 5 बजे तक, 6 बजे तक। पर मुझे सिलेक्शन चाहिए। समझ गए बात को। और नहीं पढ़ोगे तो डांट के पढ़ाऊंगा, पर चाहिए। और ऑनलाइन वाले भी कोई चाहता है तो आ जाना, चाहे से 18 मई बाद स्पेशल क्लास। फीस नहीं लेंगे 20-25 दिनों की, पर सिलेक्शन दे देना मुझे। हाँ। नहीं नहीं, बाद में सब चुप हो जाए। बना लिए? बना रहे हो या फोटो ले लिए? फोटो ले लिए, चलो। अब भारत जो है वो 8 डिग्री से